नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो हम यहाँ पे कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे और कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हमने ये देखा था फॉर्म वर्क क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, तो उसके आगे आज हम जानेंगे प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट। प्रोपोर्शनिंग का मतलब होता है कि किस किस प्रकार से और किस प्रॉपर्टीज के हम कंक्रीट को मिलाते हैं, उनसे कौन से किस प्रकार के गुण हमें प्राप्त होते हैं। अगर हम अच्छी प्रकार से मिलाएंगे तो अच्छे प्रकार के गुण हमें प्राप्त होंगे, अन्यथा नहीं मिलते हैं। जिस प्रकार के डिजायर्ड स्ट्रेंथ चाहिए उस प्रकार के स्ट्रेंथ हमें नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट रहेगा। प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट मिक्स, है ना। तो किस प्रोपोर्शन में, मतलब किस मात्रा में कंक्रीट को मिलाएं, उस मात्रा के बारे में हम बात करेंगे कि किस चीज में कितनी मात्रा किस चीज की होनी चाहिए। तो इसमें एक चीज हम देखते हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम प्रोपोर्शनिंग की बात करते हैं अगर हम प्रोपोर्शनिंग की बात करते हैं तो ये दो प्रकार का होता है। प्रोपोर्शनिंग भी आता है IS 456 2000 के अनुसार। यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है नॉमिनल मिक्स कंक्रीट और दूसरा होता है हमारा मिक्स डिजाइन। पहले इसी चीज को हम ऑर्डिनरी कंक्रीट के बारे में, ऑर्डिनरी कंक्रीट से हम जानते थे। ठीक है, उसके बाद हम इसी को कंट्रोल कंक्रीट से, पहले इनका नाम ये था, ठीक ना, अब हम इस नाम से पढ़ते हैं। तो ऑर्डिनरी कंक्रीट का मतलब, ऑर्डिनरी का मतलब होता है सस्ता। तो कोई भी जनरल वर्क के लिए, ठीक है, किसी भी प्रोपोर्शन में हम कंक्रीट को मिला के जो कार्य कर लेते हैं वो कहता है ऑर्डिनरी कंक्रीट या नॉमिनल मिक्स कंक्रीट। जब कंट्रोल कंक्रीट में हम ये पढ़ते हैं कि कोई भी कार्य करने के लिए हर कार्य का अपना अलग अलग प्रोपोर्शन है, अलग 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 टाइप्स के मिलावा करते हैं, ठीक है। उनके फिक्स प्रोपोर्शन है, उस प्रोपोर्शन में मिला के हम जो कंक्रीट तैयार करते हैं उसे कंट्रोल कंक्रीट या मिक्स डिजाइन कंक्रीट कहते हैं। तब जाके उस वर्ग के लिए उस डिजायर्ड स्ट्रेंथ के बराबर हमें स्ट्रेंथ मिलता है। समझ गए आप। सीमेंट की मात्रा, सैंड की मात्रा, एग्रीगेट की मात्रा तथा वाटर की मात्रा, जितना फिक्स करके रखा है उस हिसाब से अगर मिलाया जाए, या तो वैल्यूम में या तो वेट में या तो सबका अलग अलग, तब जाके हमें उस हिसाब से कंक्रीट मिलता है। तो प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट में दो होता था, पहले इस नाम से आते थे, ठीक ना। अब हमारा इस नाम से आने लगा, ठीक है। तो आइए हम आगे देखेंगे कि ऑर्डिनरी कंक्रीट क्या होता है, कंट्रोल कंक्रीट या नॉमिनल मिक्स कंक्रीट और मिक्स डिजाइन कंक्रीट होता क्या है, इनको हम जानते हैं। ठीक है, जो पहला वाला है वो पहले समय में M5 से लेके, ठीक है, M20 तक आता था। यम M20 नहीं, M15 तक आता था, ठीक है। लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद, ठीक है, इस अमेंडमेंट के बाद ये क्या हुआ, इसमें बदलाव हो गया। तो मिनिमम M10 हो गया और मैक्सिमम M20 हो गया।
मतलब 10, M15 और M20 ये 3 इसमें आने लगे, तथा M20 से लेके M100 तक आता है। कितने तक आता है? M100 तक। ये किस में आ गया? कंट्रोल या डिजाइन कंक्रीट में आ गया। तो कोई दिक्कत? बोलो बच्चा। नहीं। आ जाओ अपने टॉपिक पे। तो कंक्रीट मिक्स डिजाइन, ठीक है, 10/262/2009। Mixed design is the science of determining the relative proportion of the ingredient of concrete to achieve the desired properties in the most economical way। तो जो जितना हमें अचीव करना था उसके हिसाब से कंक्रीट को, उसके इंग्रेडिएंट्स को मिलाया गया। मिलाने के बाद उस डिजायर्ड स्ट्रेंथ हम क्या किए? प्राप्त कर लिए। तो ये जो रास्ता है बहुत इकोनॉमिकल वे है डिजायर्ड स्ट्रेंथ प्राप्त करने के। द मेथड ऑफ कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शनिंग अप्लीकेबल ओनली फॉर ऑर्डिनरी एंड स्टैंडर्ड कंक्रीट ग्रेड। ये किसके लिए अप्लीकेबल होता है? इन दो कार्यों के लिए। कौन कौन से कार्यों के लिए? एक ऑर्डिनरी के लिए, एक स्टैंडर्ड कंक्रीट के लिए, ठीक ना। द एयर कंटेंट इन कंक्रीट इज कंसिडरेबल एज नील। Proportioning is carried out to achieve specified characteristic compressive strength at specified age, workability and fresh concrete durability requirement। ठीक है। तो जो ये हम प्रपोर्शन में मिलाते हैं वो उसमें हमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या हमें चीजें हम डिजायर करते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, एज, वर्कबिलिटी और फ्रेश कंक्रीट ड्यूरेबिलिटी, ये सब सारी चीजें हम देखते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है इनको मिलाने का? तो ऑब्जेक्ट होता है द अचीव मिनिमम स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी टू अचीव द stipulated minimum strength and durability to keep minimum cost of concrete production to achieve desired workability in the plastic stage to achieve the desired minimum strength in the hardened state। कम जमने पर भी हमें स्ट्रेंथ अच्छी प्रोवाइड हो सके टू प्रोड्यूस इकोनॉमिकल कंक्रीट। ठीक है। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट हैं जो इनको नुकसान पहुंचाते हैं? तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वर्कबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, मिनिमम नॉमिनल साइज ऑफ कंक्रीट, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो, क्वालिटी कंट्रोल, टाइप ऑफ सीमेंट एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट। इतनी चीजें कंक्रीट मिक्स में दिक्कत आती है। ठीक है। सरफेस वाटर विथ रिस्पेक्ट टू द वाटर प्रेजेंट इन एग्रीगेट। अगर हम कहीं कहीं देखते हैं कि एग्रीगेट में पहले से ही पानी प्रेजेंट है, उसके लिए अगर एग्रीगेट जो है वेरी वेट है तो उसमें हम जो अमाउंट ऑफ वाटर जो डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे लीटर पर क्यूबिक मीटर में, ठीक ना। तो 120 लीटर पर मीटर क्यूब में हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। इसके करने का अर्थ ये है कि हम कहीं साइड पे बाहर की तरफ हम क्या किए हैं? कंक्रीट रखे हैं, सॉरी एग्रीगेट रखे हैं, सैंड रखे हैं, हर चीज को हम रखे हैं सीमेंट को छोड़ के। तो अगर हम उसको लाके हम कंक्रीट बना रहे हैं तो उसमें पहले से पानी प्रेजेंट था, पहले से वो भीगा हुआ है, और हमें 0.4 से लेके 0.6 तक हमें वाटर सीमेंट रेशियो मिलाना होता है। तो उसके मात्रा को हम देख लेते हैं कि ज्यादा गीला है, हल्का गीला है, हाँ, इन कंडीशन को हम देख के उस हिसाब से उसके पानी मिलाने 0.4 से लेके 0.6 वाले प्रोपोर्शन में से कुछ चीजें हम कम कर लेते हैं। तो वही दिया है कि अगर गिट्टी ज्यादा गीला है तो 120 लीटर पर मीटर क्यूब में हम क्या करते हैं? पानी घटा देते हैं। मॉडरेटली वेट है तो क्या करते हैं? 80 लीटर घटाते हैं। मॉइस्ट सैंड है तो 40 लीटर, मॉइस्ट ग्रेवल है तो
20 से 40 लीटर, इतना हम माइनस कर देते हैं उसमें से। कभी कभी ये भी पूछता है, ठीक है बालक। फॉर लीन कंक्रीट नंबर ऑफ ग्रेड 2 M5 एंड M7.5। जो हल्का कंक्रीट होता है, ठीक है, तो उसमें 2 ग्रेड आते हैं, कौन कौन से, M5 से M7.5। इन द डिजाइनेशन ऑफ कंक्रीट मिक्स, M क्या होता है, रिफर टू मिक्स, एंड द नंबर ऑफ रिफर टू द स्पेसिफाइड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm साइज ऑफ क्यूब एट 28 दिन के। आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में बताए थे ना क्या होता है, तो वही चीजें यहाँ पे दे रखा है। कह रहा है कि M होता है मिक्स, M होता है मिक्स, ठीक है, और 5 का मतलब होता है ये कि 28 दिन में, ठीक है, 5 न्यूटन पर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर का स्ट्रेंथ हमें मिलना चाहिए, ठीक है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, ग्रुप कौन कौन से उनको देख लेते हैं। ऑर्डिनरी कंक्रीट में कौन से ग्रुप हो गए, M15 M10 M15 M20, ठीक है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट IS 456 और 2000 के अनुसार। वही चीजें हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट देखेंगे 456, लेकिन मॉडिफाई हुआ था कब, 2013 के अनुसार हम देखते हैं। ऑर्डिनरी कंक्रीट ये भी पूछेगा, तो सेम है, ठीक ना। तो जो नया वाला है उनको हम देखते हैं। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 150 mm के क्यूब पे 28 दिन में न्यूटन पर mm स्क्वायर में कितना स्ट्रेंथ देता है उनको देखते हैं। 10 है तो 10, 15 है तो 15, 20 है तो 20, ठीक ना। जो स्टैंडर्ड कंक्रीट, यहाँ जानने की बस इतना जरूरत, ऑर्डिनरी कंक्रीट में ये 3 आते हैं, स्टैंडर्ड में 4 आते हैं, M25 M30 M35 M40, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड कंक्रीट में 45 50 और 55, मतलब 4 इधर थे, उधर कितने हो गए, 3। तो ऑर्डिनरी कंक्रीट में 3, स्टैंडर्ड में कितने, 7, और हाई स्ट्रेंथ में कितने हो गए, 5। 3 7 5, टोटल मिला के कितने हुए, 15। इनको याद रखिएगा। बट जब हम इसमें आते हैं 2013 वाले अबटमेंट में, तो यहाँ होता है 3, ये याद रखिएगा, ये पूछ लेता है। यहाँ हो गया 3, और यहाँ हो गया 8, ठीक है, और यहाँ कितने हो गए, 3 3 6 3 9, ठीक है। इस हिसाब से कितने हो गए, ये 15, और इधर कितने हो गए, 8 2 10 1 11, ये हो गए 20, ठीक है। चलिए, इस हिसाब से इनको याद रखिएगा कि टोटल इसमें कितने आते हैं और टोटल इसमें कितने आते हैं। 2013 के अनुसार स्टैंडर्ड कंक्रीट में कितने क्यूब होते हैं ये, ठीक ना, यही पूछता है अगर अच्छे से क्वेश्चन उठाना होता है तो। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आपको करेक्ट कह रहा है कि एज पर IS 456 2000 1343 1980 कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिफाइन द वैल्यूएबल बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फेल। आपको बताया था, फिर से बता रहे हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम जब निकालते हैं तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम 150 mm क्यूब का 150 mm साइज वाले क्यूब को हम बनाते हैं। अगर मान लीजिए हम 100 क्यूब बनाए, 100 क्यूब में से
हम टेस्ट किए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन को, अगर M10 आ रहा है, M10 वाले कंक्रीट का हम बनाए हैं 100 स्पेसिमेन, तो उसको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में लेके जाते हैं तो उसमें से 95% का जो स्ट्रेंथ हमें मिलना चाहिए, जो 95 क्यूब का जो स्ट्रेंथ मिलना चाहिए वो कितना मिलना चाहिए, 10 न्यूटन पर mm² के हिसाब से मिलना चाहिए। और 5 वाला जो मिलना चाहिए वो ±3 हो सकता है, ठीक ना, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी हमें पास होना चाहिए, 95% पास होना चाहिए और 5% क्या हो जाना चाहिए, फेल हो जाना चाहिए। तो वही चीज यहाँ पे दिया है कि 5% रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फेल, हम 5% ही एक्सेप्ट करते हैं कि वो फेल होना चाहिए। द कैरेक्टरिस्टिक लोड स्ट्रेंथ इन द मैक्सिमम लोड एक्ट ऑन द स्ट्रक्चर दैट हैज 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीडेड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, टारगेट मीन स्ट्रेंथ कंक्रीट को देखते हैं। कह रहा है कि एफ सी के प्लस 1.65 सिग्मा, एफ सी के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा, ठीक ना। स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर हम देखा जाए 3.5, 4 और 5, इनको हम लेते हैं। ये ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, ठीक है। M10, M15, M20, M25 ये पूछ लेता है बच्चों, इनको याद रखिएगा। टेस्ट फॉर कंक्रीट, कंक्रीट के लिए कौन कौन से टेस्ट हैं उनको हम देखते हैं। तो प्रिलिमिनरी टेस्ट है, ठीक है, फिर वर्क टेस्ट है, टाइप ऑफ कंक्रीट, कंट्रोल कंक्रीट, ऑर्डिनरी कंक्रीट बताए थे स्टार्टिंग में ही, तो उन्हीं के बारे में। तो हम टेस्ट को देखते हैं। टेस्ट में कह रहा है इट इज डिफाइंड एज द टेस्ट कंडक्ट इन लेबोरेटरी ऑन द ट्रायल मिक्स ऑफ कंक्रीट produced in the laboratory for design of concrete mix. It is done before actual concreting at the site to verify the strength of concrete, determining the adjustment required. ठीक है, एक प्रिलिमिनरी प्रारंभिक जो टेस्ट होता है उसको हम साइड पे करते हैं, ठीक ना। तो उस जो टेस्ट हम साइड पे करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिलिमिनरी टेस्ट बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है वर्क टेस्ट। So this test is performed on sample of concrete actually being used in the construction site. This test can be performed at the construction site on the laboratory. ठीक है, तो जो लेबोरेटरी में करते हैं उसे हम वर्क टेस्ट बोलते हैं, जो साइट पे करते हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट, और जो हम क्या करते हैं लैब में करते हैं उसे हम वर्क टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, टाइप ऑफ कंक्रीट कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, स्टार्टिंग में ही बताए थे। कंट्रोल कंक्रीट, कंट्रोल कंक्रीट का नाम यहाँ पे एक बताए थे, क्या है, मिक्स डिजाइन कंक्रीट। और ऑर्डिनरी कंक्रीट को क्या बोलते हैं, नॉमिनल मिक्स कंक्रीट। ओके, ठीक है। तो कंट्रोल कंक्रीट, मिक्स डिजाइन कंक्रीट, तो मतलब एक फिक्स प्रोपोर्शन में जो चीजें मिलाई जाती हैं वो मिक्स कंक्रीट या कंट्रोल कंक्रीट में आता है। ठीक है, तो कह रहा है टाइप ऑफ कंक्रीट विच प्रिलिमिनरी टेस्ट आर परफॉर्म फॉर डिजाइनिंग द मिक्स एंड इट्स आल्सो यूज द 7 टाइप ऑफ ग्रेड सीमेंट इज नोन एज कंट्रोल कंक्रीट। स्ट्रेंथ ऑफ, यहाँ बताए थे ना कितने टाइप्स के आते हैं, आ गया कि नहीं, 1 मिनट। देखिए, स्टैंडर्ड कंक्रीट में कितने टाइप्स के आते हैं, 7 टाइप के, ठीक ना। तो उसी की बात यहाँ पे कर रहा है। आल्सो यूज फॉर ऑल द 7,
type, grade of cement is known as control concrete. Strength of concrete it is checked by preliminary test before actual use. ठीक है, एक्चुअल यूज से पहले हम कौन सा टेस्ट करते हैं? कंक्रीट के स्ट्रेंथ को ज्ञात करने के लिए प्रिलिमिनरी टेस्ट ज्ञात करते हैं. ओके, इट यूज फॉर कंक्रीट, इट इज यूज फॉर ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज इक्वल एंड ग्रेटर देन M10 ग्रेड ऑफ कंक्रीट. ठीक है, क्वालिटी ऑफ सीमेंट एंड एग्रीगेट शुड बी टेकन इन टर्म ऑफ वेट व्हाइल वाटर इज इन वैल्यू. ठीक है, तो जो एग्रीगेट होता है उसको किस में हम लेते हैं? वेट में, जबकि हम वाटर को किस में लेंगे? वॉल्यूम में, सीमेंट और एग्रीगेट को. ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रोल कंक्रीट, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसको देखते हैं. तो स्ट्रेंथ हम देखेंगे न्यूटन पर mm स्क्वायर में, प्रिलिमिनरी टेस्ट में ये है और वर्क टेस्ट में ये आता है. कंक्रीट का ग्रेड अगर M10 है तो वर्क टेस्ट में भी 10 होगा, तो जितना ग्रेड दिया रहेगा उतना ही वर्क टेस्ट में आएगा. इसमें याद करने की जरूरत अब बचाइए. स्टार्ट होता है 13.5 से, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया. ठीक है, और खत्म होता है कहाँ पे? 48.3 पे. देखिए 15.8, 3 का गैप, फिर उसके बाद 3 का गैप, 26 से 3 29, ठीक ना, 31 से मतलब 32, 32 से ये 3 35, 38 2 40 और 43 2 45. तो इस हिसाब से भी हम याद कर सकते हैं. 13.5 से 15.8, फिर यहाँ पे आया 15, 10 प्लस 3 किए 13.5 से चालू हो गया, 15 प्लस 3 18 से चालू हो गया, 20 24 से चालू हो, हाँ 4 5 4, हाँ ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं. एक बार देखना, ऑटोमेटिक ऐसे ट्रिक बैठाओगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा. कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 15 सेंटीमीटर क्यूब का है, 90% 10 सेंटीमीटर क्यूब और 125 सेंटीमीटर सिलेंड्रिकल का होता है. ठीक है, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में है. अगर सिलेंड्रिकल में हाइट ये होता है और साइज ये होता है, ठीक ना, 80% 15 सेंटीमीटर क्यूब पे आता है. टेंसाइल स्ट्रेंथ 10% होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का, और बेंडिंग स्ट्रेंथ 15% होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का. शियर स्ट्रेंथ 20% होता है किसका? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का. ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 15 सेंटीमीटर क्यूब का हम बनाएंगे, तो जो स्ट्रेंथ क्यूब में 90% आता है वही सिलेंड्रिकल में कितना आता है? 125%. अगर हम सिलेंड्रिकल में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखते हैं, ठीक ना, तो वो कितना आएगा? 80%. ओके, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट ऑर्डिनरी के लिए कितना है? 10. आरसीसी के लिए 2000 के अनुसार 20 है और 1978 के लिए 15. ठीक है, पीसीसी वर्क के लिए 15 है. ऑर्डिनरी कंक्रीट कह रहा है कि व्हेन द कंक्रीट इज प्रोड्यूस्ड बाय द टेकिंग स्टैंडर्ड आर्बिट्रेटरी प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट इंग्रेडिएंट नोन एज नॉमिनल मिक्स कंक्रीट. इसको क्या बोलते हैं? नॉमिनल मिक्स कंक्रीट भी बोलते हैं. ओके, इसके बारे में हम देखे थे. ठीक है, तो डिजाइन मिक्स कंक्रीट और नॉमिनल मिक्स कंक्रीट दो के बारे में बात हो चुकी थी. ठीक बच्चे, चलिए, तो डिजाइन मिक्स कंक्रीट और हम यहाँ पे देखे थे नॉमिनल मिक्स कंक्रीट में. नॉमिनल मिक्स कंक्रीट में हम जो भी प्रोपोर्शनिंग या जो भी हम कंपोनेंट लेते हैं वो क्या होता है? एक अनुभव के अनुसार कह सकते हैं. ठीक है, या किसी वैल्यूम में लेते हैं या किसी वेट में लेते हैं, इनके हिसाब से. लेकिन डिजाइन मिक्स कंक्रीट है, एक फिक्स प्रोपोर्शन है जो इंडियन स्टैंडर्ड ने बना रखा था. ये सब इसके बारे में हम जान चुके थे. इसके बाद जब हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ दिया है कंपैरिजन बिटवीन नॉमिनल मिक्स एंड डिजाइन मिक्स
कंक्रीट के बारे में। तो प्रॉपर्टी कहती है बच्चे, तो यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। नॉमिनल मिक्स कंक्रीट के क्या होने चाहिए और डिजाइन मिक्स कंक्रीट में क्या होता है। जब हम मिक्सिंग करते हैं, मिक्सिंग का मतलब हम सैंड को, एग्रीगेट को और सीमेंट को वाटर के साथ जब मिक्सिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, नॉमिनल मिक्स कंक्रीट में साइट लेवल मिक्सिंग करते हैं। मतलब जिस प्रकार की साइट है, कह सकते हैं कम महत्वपूर्ण काम चल रहा है, मतलब नॉर्मल काम है, तो हम उसको एज ए काम करने के लिए, करने के हिसाब से हम क्या करते हैं, साइट लेवल मिक्सिंग करते हैं। फिर उसके बाद जब हम डिजाइन मिक्स कंक्रीट में उसी चीज़ को करते हैं, तो यहाँ पे कोई भी काम अगर मिक्सिंग का चल रहा है, मतलब कोई इम्पोर्टेंस वाला काम है जो हमें क्या देना है, अच्छे लेवल पे बनाना है। जैसे डिजाइन फ्रॉम रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट, तो हम इसमें जो कंक्रीट मिलाते हैं वो कंक्रीट हम बाहर से, आरएमसी बोलते हैं इसको, आरएमसी प्लांट पे, आरएमसी प्लांट पे तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद हम उसको एजिटेटर ट्रक में लोड करते हैं। लोड करने के बाद जहाँ पे साइड है वहाँ पे हम इसको ले जाके प्लेस्ड कर देते हैं। समझ में आ गया। तो नॉमिनल मिक्स कंक्रीट में साइट लेवल मिक्सिंग होती है, और उसके बाद जब हम डिजाइन मिक्स कंक्रीट में कोई काम कर रहे हैं तो उसकी मिक्सिंग कहाँ होती है, प्लांट में होता है। प्लांट के बाद आप प्लांट देखे होंगे कहीं कहीं जो रोड वगैरह बनता है, ये सब देखते हैं कि बाहर से बन के आता है और ट्रक में लगता है और वहाँ पे जाके प्लेस हो। उसी प्रकार से अब इस समय जैसे आपके इलाहाबाद में ही काफ़ी सारी जगह पे क्या हो रहा है, रोड का काम चल रहा है, बगल में नाला वगैरह बन रहा है, ठीक ना। तो उसके लिए जो हम कंक्रीट बनाते हैं वो साइड पे नहीं बनाते हैं, वो बन के आता है एजिटेटर ट्रक में, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, केवल और केवल सांचा तैयार रहता है और उसमें हम क्या करते हैं, फ्रेमवर्क तैयार रहता है, उसमें हम ढाल देते हैं। तो ये पूरा का पूरा कार्य कहाँ हो जाता है, डिजाइन मिक्स कंक्रीट में, ठीक है। फिर उसके बाद टेस्ट जो होता है, हाँ ये कंक्रीट तो हमने तैयार किए, तैयार करने के बाद ये जो टेस्ट है, क्या उस टेस्ट को, जो कंक्रीट हम यूज़ में ले रहे हैं वो उसके लायक है कि नहीं है, इसको भी हम देखेंगे। तो टेस्ट में आता है नो लैब टेस्ट कंडक्टेड, किसमें, नॉमिनल मिक्स कंक्रीट में। मतलब कि कोई भी काम अगर इम्पोर्टेंस वाला नहीं है तो यहाँ पे हम लैब टेस्टिंग नहीं करते हैं। यहाँ से कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि क्या हम डिजाइन मिक्स कंक्रीट में कौन से टेस्ट करते हैं, क्या हम नॉमिनल मिक्स कंक्रीट में कोई टेस्ट करते हैं, तो नो टेस्ट। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, तो इसको हम समझ रहे हैं ना कहाँ से आ रहा है, ठीक है। हम जैसे जैसे इसको समझ के अपना देखते जाएंगे, ऑटोमेटिक ये चीज़ें दिमाग में बैठती जाएंगी, ठीक। एक बात और आपको बता दें, ये जो किताब आप पढ़ रहे हैं स्मार्ट स्कैन, ये अभी तक की एक शार्ट नोट्स की तरह है। शार्ट नोट्स का मतलब ये है कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छूटी है, नहीं बाहर से आता है कि जो इसमें न दिया गया हो। जब इसी को हम अच्छे से एक बार रिपीट, एकदम पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे डीपली, तो हमें बाहर कोई भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें 10 किताबें लेके एक जगह टेबल पे रख के दिमाग टेंशन बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। शांति से एक किताब पकड़िए और स्टेप बाय स्टेप, हर जैसे जैसे हम यहाँ पे पढ़ाते जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हर यूनिट को, हर सब्जेक्ट को पढ़ाते जा रहे हैं, आराम से पढ़ते जाइए, समझते जाइए और क्वेश्चन लगाते जाइए। ऑटोमेटिक हर चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएगी। ये मानिएगा कि जो भी हमारे किताब आते थे आज से पहले, जो IAS मास्टर का हुआ, मेड इजी का हुआ, ये सब सारी चीज़ें हाई में देता था, लेकिन यूथ है एक नॉर्मल वे में सबको लेके चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको जब पढ़ रहे हो तो और डीप में जाके पढ़ो, आराम से पढ़ो, शांतिपूर्वक पढ़ो, तो आराम से चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो देखिए, फिर उसके बाद जब टेस्ट में हम डिजाइन मिक्स कंक्रीट में आते हैं तो कह रहा है बेस्ड ऑन लेबोरेटरी ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट मेथड। तो जो इसमें हम टेस्ट करेंगे वो लेबोरेटरी के अनुसार, मतलब लैब में क्या मिल जाएगा, विकाट अपरेटस ये सब मिल जाते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, बीबी कंसिस्टेंसी मिल जाता है, ठीक ना। तो इनसे हम फाइनल, इनिशियल, हाँ कंसिस्टेंसी, ये सब सारे एक्सप्लेनेशन, साउंडनेस, ये सब सारी चीज़ें हम लीचेटलियर वगैरह हम आराम से देख लेते हैं, ठीक है।
और ज़्यादा उसमें डीप में जाने की आवश्यकता इसमें भी नहीं पड़ती है। एट्रीब्यूटेड ऑफ इंग्रेडिएंट्स कह रहा है डज नॉट कंसीडर चेक स्पेसिफाई प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल, मतलब हम पर्सनली किसी में इंडिविजुअल अलग अलग हम टेस्ट नहीं करते हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हीं को हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे इन इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करने के लिए कह रहा है कि नीड टू चेक एवरी प्रॉपर्टी ऑफ इंग्रेडिएंट्स। इंपॉर्टेंस वाला काम है तो इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि मतलब जो हम एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं कौन सी साइज़ का है, ठीक है, और कितने उसमें वाइट्स हो सकते हैं, सैंड किस प्रकार का है, सीमेंट किस प्रकार का है, कितना पुराना है, ये सब सारी चीज़ें हम देखते हैं। जो पानी यूज़ कर रहे हैं वो हमारा कितना होना चाहिए, 6 to 8 के बीच में, 6 to 7 8 के बीच में, ठीक ना। तो हम उसी तरह से यहाँ पे इन चीज़ों को यहाँ पे हम देख लेंगे। फिर उसके बाद कह रहा है जो सीमेंट है, सीमेंट ग्रेड कौन से ग्रेड का, कंसिस्टेंसी, इनिशियल सेटिंग टाइम। तो अभी आपको बताया कंसिस्टेंसी किससे और इनिशियल, ये सब विकार्ट ऑपरेटर से हम निकाल के देख लेते हैं नॉर्मली, लेकिन इसमें इंडिविजुअली किसी को चेक करने की जरूरत नहीं, आप आंखों से देख सकते हो कि एग्रीगेट सही है कि नहीं है, कौन सी की चीज़ें कैसी हैं, ठीक ना। चलिए फिर उसके बाद दिया है इंग्रेडिएंट्स में, तो इंग्रेडिएंट्स सच एज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, टिल्ट ना, कंटेंट ऑफ सीमेंट, वेट प्रॉपर्टीज ईटीसी, मतलब इन्हीं चीज़ों को देखते हैं। सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी हम देख लेते हैं, टिल्ट जो कंटेंट है कैसा है, कहाँ से लिया गया है, ठीक ना, नदी किनारे का है कि कहाँ से आ रहा है, ठीक ना। फिर उसके बाद उसका वेट करके हम देख लेते हैं कि हल्का है कि कैसे है, ठीक। लेकिन जब हम इसमें आते हैं तो फाइनल सेटिंग टाइम, स्पेसिफिक ग्रेविटी, सैंड और एग्रीगेट का डेंसिटी देखते हैं, बल्किंग ऑफ सैंड देखते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट को देखा जाता है, फाइनेंस मॉडुलस देखा जाता है, वाटर एब्जॉर्प्शन यूनिट वेट ईटीसी। मतलब जितने टेस्ट आते हैं लगभग हमें यूज करने से पहले हर इंग्रेडिएंट्स को चेक करना चाहिए, जो हम यूज कर रहे हैं उसकी लाइफ कितनी हो सकती है, अच्छी होगी तो लाइफ ज़्यादा, और उसकी प्रॉपर्टीज इंग्रेडिएंट्स के सही नहीं है तो वो क्या होगा, उसकी लाइफ क्या होगी, कम होगी, ठीक ना। फिर कह रहा है टाइम, इजी टू मेक, इट डज नॉट टेक मोर टाइम, ये ज़्यादा समय नहीं लेता है, लेकिन ये कह रहा है डिफिकल्ट है, टेक मोर देन 30 डेज टाइम, IS कोड 20262 के अनुसार। ये सेटिंग होने में या इसका जो सेटिंग होता है वो 28 दिन या 30 दिन से ज़्यादा होता है, ठीक ना। बेसिस है जो हमारा बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस एंड हैव नो साइंटिफिक अप्रोच। पहले ही बताइए नॉमिनल मिक्स कंक्रीट जो भी आता है वो अनुभव के अनुसार, तो वही चीज़ें यहाँ पे दिया है। तो इसको हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पे क्या करते हैं, पास करते हैं, और उसके बाद इसका साइंटिफिक अप्रोच हम कुछ ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाते हैं। ज़्यादा दिमाग लगाने का अर्थ ये है कि इनके इंग्रेडिएंट्स में, ठीक ना, जो चीज़ें हैं उसी चीज़ें काम चला लो। मोर साइंटिफिक देन द नॉमिनल मिक्स, नॉमिनल मिक्स से ज़्यादा की ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, कैसी हैं, यूज करने लायक हैं कि नहीं है, इनका हर चीज़ प्रॉपर्टी सबसे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये सब डिजाइन मिक्स कंक्रीट में देखते हैं। तो समझ गए आप आराम से। चलिए उसके बाद कह रहा है मेथड ऑफ प्रपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट मिक्स, कौन कौन से मेथड हैं इनको हम जानेंगे। तो मेथड प्रपोर्शनिंग का मिलाने के लिए जो मेथड हैं कंक्रीट मिक्सिंग के लिए, जो मेथड है उनको हम देखेंगे। तो पहला दे रहा है आर्बिट्रेटरी वैल्यूमेट्रिक मेथड, मिनिमम वाइड मेथड, मिनिमम डेंसिटी मेथड, फाइनेंस मॉडुलस, वाटर सीमेंट रेशियो मेथड, ट्रायल मिक्स मेथड, ठीक है, ग्रेडिंग कर्व मेथड जिसे हम नोट नंबर 4 में यूज करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल DOE डिजाइन मेथड, ठीक ना। अब देखते हैं इसको। आर्बिट्रेटरी का मतलब होता है स्वैच्छिक, ध्यान से देखिएगा, स्वैच्छिक, स्वैच्छिक होता है, स्वैच्छिक आधा च भी होता है, देख लेना, हिंदी में ज़्यादा वो नहीं है। तो स्वैच्छिक का मतलब होता है अपने इच्छा के अनुसार, समझ गए, अपने इच्छा के अनुसार जो
वॉल्यूम में हम लेते हैं वो क्या लाता है, आर्बिट्रेरी वॉल्यूमेट्रिक मेथड। इनके इतिहास को हम जानते हैं, इनके इतिहास होते क्या हैं, इनको समझ लेते हैं, ऑटोमेटिक सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए इनका इतिहास ये कहता है कि जो एग्रीगेट है, एग्रीगेट में जो वाइड्स होते हैं उनके वाइड्स को कौन फिल करता है, सैंड फिल करता है। सैंड के वाइड्स को कौन फिल करता है, सीमेंट फिल करता है। सीमेंट में जो भी चीजें होती हैं और इन सबको सब मिला के कौन बराबर कर देता है, वाटर। हम देखते हैं एक डाटा के अनुसार कि अगर हम 1 मीटर क्यूब, सपोज दैट जितना 100, मान लीजिए कि हम 100% लिए एग्रीगेट, उसमें से उसके वाइड्स कितने हैं, 50% उसमें वाइड्स आ गए। तो उस 50% वाइड्स को भरने के लिए क्या हम 100 के मुकाबले 50% लेते हैं क्या, सैंड को नहीं लेंगे। तो हम 100 तो लिए, लेकिन आप जब भी देखते हो कि, एक मिनट यहाँ देखिएगा, जब भी हम देखते हैं M10 की कंक्रीट अगर बना रहे हैं तो ये सैंड होता है और ये क्या होता है, एग्रीगेट होता है। तो इसका जस्ट डबल होता है, ठीक ना, कौन सा, एग्रीगेट। अब इसमें से हमारा लगभग हम देखते हैं कि 70 से 75%, 70 से 75% टोटल का हमारा, एक मिनट अब इधर पूरा ध्यान दीजिए, जो ये हमारा रेशियो है, ठीक है, इस रेशियो के अनुसार हम जो कंक्रीट बनाते हैं उसमें एग्रीगेट का ज़्यादा परसेंटेज होता है। परसेंटेज लगभग हम देखते हैं कि 60 से 70% तक एग्रीगेट का उसमें वो अपना जगह घेर लिया है, कौन, एग्रीगेट। अब इस 60 से 70% में, इस 60 से 70% में लगभग 30 से लेके 40% के आसपास वाइड्स हैं। कितने, 30 से लेके 40% तक क्या है, वाइड्स हैं। अब इन 30-40% के वाइड्स को भरने के लिए हमें जस्ट इसका आधा क्या करना होगा, एग्रीगेट यूज करना होगा। इसी बेस पे हम इसको यूज करते हैं। अब इसको बनाने का, इसको अर्थ समझ गए कि हम इसको डबल क्यों करते थे। अब जब हम 3 इसमें से इधर हम मिलाते हैं एग्रीगेट में, जब ये 3 जैसे ये हम मान लिए कि 600% है, 600% में इसका हम आधा देखते हैं तो लगभग 150 से 200% के लगभग हमारा क्या मिल जाएगा, वाइट्स मिल जाएंगे। अब ये वाला वाइट्स इसमें जाके फिल हो गया, तो बचा कितना, 3 में से अगर हम मानते हैं तो 1.5 बचा। तो 1.5 तो हमारे इसके वाइड्स को फिल कर दिया, लेकिन 1.5 जो बच रहा है वो पूरा का पूरा क्या करता है, कवर करता है। लेकिन अब 1.5 में से भी इनका भी कुछ वाइड्स होंगे, तो इनके वाइड्स को कौन फिल करेगा, ये फिल कर देता है। तो ये पूरा का पूरा एक सॉलिड कंक्रीट बन जाता है जिसको हम यूज करते हैं, और इसमें कहीं वाइड्स नहीं रह जाते। तो यहाँ 2 चीजें समझ में आई कि ये रेशियो कैसे बनता है और इसका ये डबल क्यों करते हैं, ठीक ना। ये पूरा इस मेथड में यूज होगा, स्टार्टिंग के 3 मेथड तक ये पूरा यूज होगा, इसीलिए यहाँ पे हम समझिएगा। तो हम ये जान गए कि जितना एग्रीगेट का वॉल्यूम या जितना हम लेंगे उसका आधा हम लेते हैं सैंड, क्योंकि जो जितना हम इस एग्रीगेट का आधा पार्ट, आधा वॉल्यूम का हम लेते हैं सैंड, और उस सैंड में से आधा वॉल्यूम क्या होता है, एग्रीगेट के वाइड्स को भरने के काम आता है। बाकी का जो आधा वॉल्यूम हमारा बच रहा है वो क्या करता है, पूरे के पूरे चीज़ों को कवर करने का काम करता है। अब जो सैंड में चीज़ें बच गई, अब उसका भी आधा, मतलब जो सीमेंट है, सीमेंट क्या करता है कि जो सैंड के अंदर वाइड्स बचे हुए हैं उनको फिल कर देता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आता है आर्बिट्रेरी वॉल्यूम मेथड। तो इनको हम ये रेशियो लगाने की जरूरत नहीं है, अनुभव के अनुसार, ठीक है, अनुभव के अनुसार हम क्या करते हैं, इनको हम बांट लेते हैं। अगर हम ज्यादा अंदर तक जाएंगे तो एक क्रूड मेथड होता है, ठीक है। हम यहां देख रहे हैं कि ये लेके 3 पार्ट्स, ये हमारा किसके अंदर आता है,
प्रोपोर्शनिंग में अर्ली या क्रूड मेथड, ये दिख रहा है आपको? कलर चेंज कर दें। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, एक मिनट। कह रहा है प्रोपोर्शनिंग के जो मेथड हैं, प्रोपोर्शनिंग के जो ये हैं, प्रोपोर्शनिंग के जो हमारे मेथड थे, वो कितने हैं? मेनली हम देखते हैं अर्ली और क्रूड मेथड। कौन सा? अर्ली और ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है मॉडर्न मेथड। कौन सा? मॉडर्न। अब इस अर्ली ईयर, इसमें हमारा 3 आते हैं, ठीक है। पहला जो आता है आर्बिट्रेटरी, आर्बिट्रेटरी। दूसरा जो आता है मिनिमम वाइड्स, ठीक है। और फिर तीसरा जो आता है, ठीक है, तीसरा जो आता है मैक्सिमम डेंसिटी। ठीक ना, ये मिनिमम वाइड्स हैं। अब इन्हीं के बारे में हम देखते हैं। ठीक, अब अर्ली या क्रूड मेथड में ही आ गया कि अर्ली मतलब जल्दी, ठीक है। अब जल्दी में हम आर्बिट्रेटरी जब देखते हैं तो आर्बिट्रेटरी बोल रहा है कि अपनी इच्छा के अनुसार नॉमिनल मिक्स कंक्रीट की तरफ, हम क्योंकि प्रोपोर्शनिंग यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो सबको मिला के पढ़ रहे हैं, नॉमिनल और डिजाइन को मिला के पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से जब अर्ली में हम आर्बिट्रेटरी पढ़ते हैं तो स्वैच्छिक के अनुसार, ठीक ना, आर्बिट्रेटरी मेथड में आता है। अपनी इच्छा के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार हम जो भी प्रोपोर्शनिंग लेते हैं वो किसी वैल्यू में नहीं लेते हैं, अपने अनुभव के अनुसार हम जो प्रोपोर्शन मिलाते हैं, जो करते हैं, वो आता है आर्बिट्रेटरी में। आगे हम देखेंगे। फिर उसके बाद जब आता है मिनिमम वाइड्स मेथड में, ठीक है, जैसे हम यहाँ देखे थे मिनिमम वाइड्स मेथड में, मिनिमम वाइड्स मेथड का मतलब भी होता है कि जो हम कंक्रीट बना रहे हैं उसमें जो वाइड्स हों, क्या हो, कम से कम हो। कम से कम कैसे होंगे? जैसा हम यहाँ बताए कि जितना एग्रीगेट लेंगे उसका आधा हम क्या लेते हैं, सैंड लेते हैं, क्योंकि जो हम सैंड ले रहे हैं एक तो आधा था, लेकिन एग्रीगेट में 50% आपका क्या मिल जाएगा, 30 to 40%, 50% के आसपास वाइड्स मिल जाएंगे। अब इनके वाइड्स को भरना तो जरूरी है, तो वो कौन फिल करता है? सैंड। सैंड जितना वॉल्यूम था उसका आधा तो उसको वाइड्स को फिल करने में चला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद सैंड के वाइड्स को भरने के लिए क्या आ जाता है? सीमेंट आ जाता है। तो इनमें अब हमें ग्रेड की आवश्यकता पड़ेगी। ग्रेड हम आपको पहले भी बताए थे कि M5 से M 7.5, 10, ऐसे 15, 20, 25 ऐसे होते चला जाता है। पहले जब हम इसमें 2021-22 के अमेंडमेंट से पहले हम M80 तक लेते थे, और जो हमारा ऑर्डिनरी कंक्रीट में आता था मिनिमम हमारा कौन सा होता था? M 7.5, 10 होता था। लेकिन अब मिनिमम हमारा M10 होता है और मैक्सिमम M100 तक जाता है। ये चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार मैं फिर से दिखा देना चाहता हूँ, वो आपको ऊपर पढ़ाया गया था। देखिए, जब हम 2000 पढ़ते थे ग्रेड को, ग्रेड ऑफ कंक्रीट जब हम 2000 IS 456 2000 में पढ़ते थे, तो ये कितना होता था? M10 होता था मिनिमम ऑर्डिनरी कंक्रीट में। M10 से M20 तक हम देखे हुए 3, 7 ऐसे करके हम देखे थे ना, उसी प्रकार से। लेकिन जब हम 2000, जब ये मॉडिफाई हुआ किसमें, 2013 में, तो सब सेम था। लेकिन
आगे जब हम आए तो 2004-56 2000 वाले में यम 80 तक होता था, लेकिन जब 2000 इसमें मॉडिफाई हुआ तो ये कहाँ तक बढ़ गया, यम 10 तक। अब सबके हमारे इंग्रेडिएंट्स होंगे, जैसे यम 10 का कितना हो जाता है 136, फिर उसके बाद यम 15 का कितना हो जाता है बच्चे, यम 24, यम 20 का 1/2 और 3, इस प्रकार से होता है ना। तो जितना ये एग्रीगेट्स हो रहा है उसी का जस्ट आधा, इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं। इसमें हम मिनिमम वाइड्स को कम करने, वाइड्स क्या होता है मिनिमम करने के लिए किसी कंक्रीट में हम ग्रेड का यूज करते हैं, लेकिन इससे पहले वाले में हम ग्रेड का यूज नहीं करते हैं। मैक्सिमम डेंसिटी मेथड, मैक्सिमम डेंसिटी का मतलब ये होता है कि जो हमारा कंक्रीट, जो हम कंक्रीट बना रहे हैं ना, उसकी डेंसिटी क्या हो, अधिक हो, बाई टेस्टिंग हो, ठीक ना, हर चीज अपने हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक। पूरा का पूरा कार्य इसमें आपके टेस्ट पे प्रेजेंट है, ठीक ना। तो इसमें जो जिसमें मैक्सिमम डेंसिटी ज़्यादा मिलती हो वो यूज़ करते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पढ़े थे फाइनेंस मॉडुलस मेथड, और इससे पहले भी हम जान चुके हैं फाइनेंस मॉडुलस टेस्ट। तो फाइनेंस मॉडुलस मेथड में ये होता है कि जो भी हम कंक्रीट बनाएंगे उनके इंग्रेडिएंट्स जो भी होंगे, तो उनके जो फाइनेंस मॉडुलस जिसके कम होते, फाइनेंस का मतलब जो छोटे साइज वाले होते हैं, उनके इंग्रेडिएंट से जो चीज़ें बनाते हैं वो फाइनेंस में आता है। उसके वाटर सीमेंट रेशियो भी हम आपको इससे पहले वाले चैप्टर में बता चुके हैं। वाटर सीमेंट रेशियो मेथड का मतलब ये होता है, अच्छा आप ये बताएंगे कि ये इसका परसेंटेज कितना होता है, तो 0.4 से लेके 0.6 वाटर सीमेंट रेशियो होता है। तो इस रेशियो को ध्यान में रखते हुए ही हम यहाँ पे जो कंक्रीट बनाएंगे बनाते हैं। ट्रायल मिक्सिंग अपने ट्रायल पे, ग्रेडिंग कर्व मेथड रोड के लिए यूज करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, जो भी कंक्रीट बनाते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट पे कोई इफेक्ट ना पड़े, और इफेक्ट ना पड़े उसके लिए कौन सी ग्रेड यूज करते हैं वो हम आगे देखेंगे। एक आता है कि एक्सपोजर कंडीशन, इन्वायरमेंट एक्सपोजर कंडीशन, तो वो यहाँ से लिया गया है इसकी वजह से, और ये इतना महत्वपूर्ण है कि आपके क्वेश्चन यहीं से ज़्यादा उठता है। ठीक है बच्चे, बालक, चलिए ठीक है। कह रहा है कि इंडियन रोड कांग्रेस 9 नंबर पे क्या है, इंडियन रोड कांग्रेस IRC 44 मेथड, ठीक ना। और 10 नंबर पे क्या आता है, इंडियन स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन मेथड 10/262 और 2009 के अनुसार। आर्बिट्रेटरी, ये पूरा का पूरा यहाँ तक मेथड है आपके। फिर ये हम देखते हैं, पहला क्या है, आर्बिट्रेटरी वैल्यूमेट्रिक मेथड। कह रहा है दिस मेथड इज एडॉप्टेड ओनली फॉर वर्क ऑफ स्मॉल, ध्यान दीजिएगा, मैग्नीट्यूड। आर्बिट्रेटरी का मतलब स्वैच्छिक, इसको भी ध्यान दीजिए, और स्वैच्छिक किसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और स्वैच्छिक अपनी इच्छा के अनुसार जो काम हम कर रहे हैं, मतलब कि वो ज्यादा महत्वपूर्ण वाला कार्य नहीं है। और ऑफ मॉडरेट इंपॉर्टेंस, जो ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। एंड आल्सो यूज फॉर ऑर्डिनरी कंक्रीट, और हमेशा किसके लिए यूज किया जाता है, ऑर्डिनरी कंक्रीट। अब ऑर्डिनरी कंक्रीट को यहाँ देख लीजिए कौन कौन से आता है, यम 10, यम 15 और यम 20, ठीक है। ये बच्चा याद रहेगा तो RCC वगैरह पढ़ाने में बहुत मजा आएगा, याद रखिएगा। बाई दिस मेथड कंक्रीट मिक्सेस आर आर्बिट्रेटरी chosen by volume and quantity of water required for mixing is determined according to the desired workability। अपने वर्कबिलिटी के हिसाब से, अपने स्वीकार्यता कार्य करने के अच्छा कार्य हो उसके हिसाब से जो चीजें हम लेते हैं वैल्यूम में या क्वांटिटी में, वो किस में आता है, आर्बिट्रेटरी वैल्यूमेट्रिक मेथड में आता है। W/C × P, P क्या है, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट बाई वेट।
तो ये 0.3p प्लस 0.1y और 0.01z, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है ये yz का क्या अर्थ है, p का क्या अर्थ है, ठीक। इनके हिसाब से हम जो हम लेते हैं क्वांटिटी, ये इसके हिसाब से फिक्स कर लेते हैं। फिर आता है कंक्रीट मिक्स। कह रहा है कि कंक्रीट मिक्स फॉर वेरियस वर्क, अनेक कार्यों के लिए जो हमारा वर्क होना चाहिए उसको हम देखते हैं। टाइप ऑफ वर्क किस प्रकार का होना चाहिए, उसका रेशियो क्या होना चाहिए और परमिसिबल ग्रेड क्या होता है। कह रहा है वर्क अगर आरसीसी वाटर टैंक बनाना है, पोस्ट टेंशनिंग मेंबर कौन सा यूज होगा, M30 होगा। फ्री स्टेज कंक्रीट में मिनिमम कौन सा यूज होता है, M40 यूज होता है, ठीक ना। ये हर पूरा का पूरा क्वेश्चन है। कह रहे कॉलम आर्च और हैवी बीम में हमें क्या कौन सा यूज होता है, M112। अब ये 112 किसका है, 112 M25 का है। तो यहां हम देख सकते हैं M25 इसमें यूज होता है बीम बनाने में, हैवी बीम, आर्च और कॉलम बनाने में। वाटर टैंक, कैंटिलीवर, प्रीकास्ट मेंबर, ब्रेज मीडियम लोडेड कॉलम, इसमें क्या होता है 1, 1.5, 3 का होता है, ठीक ना। 1, 1.5, 3 का रेशियो होता है, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो 1, 1.5, 3 किसका होता है, M25 का होता है, ओके। देखिए बीम, स्लैब, कॉलम, लिंटर, शिलोज, स्टोरेज टैंक, रोड, फ्लोर, कलवर्ट्स, ठीक ना, ETC, इसमें कौन सा यूज होता है 1 to 4, मतलब कि M15। मास कंक्रीट, कोपिंग पेडेस्टल, ठीक ना, 136 M10 का। और मास कंक्रीट, डैम, फाउंडेशन बेस्ड ऑफ फ्लोर एंड रोड में इसमें कौन सा 148 या 1510, M7.5 और M5 यूज करते हैं। लेकिन अब इसको देखा जाए तो ये लगभग बंद हो चुका है नीचे वाला, ठीक ना। नेक्स्ट मेथड देखते हैं, मिनिमम वाइड्स मेथड। मिनिमम वाइड्स मेथड कह रहा है कि डेंस कंक्रीट, डेंस का मतलब घना होता है, जो कंक्रीट घना है, डेंस है, इज ऑब्टेन बाई दिस मेथड because sand completely fill the whites of coarse aggregate and quantity of cement fill the whites of sand। तो जो चीजें हम आपको समझा रहे थे वो चीजें यहाँ पे दे रखा है कि हम डेंस कंक्रीट कैसे प्राप्त करते हैं, घना कंक्रीट। अब इसी से रिलेटेड इसके पीछे वाला आ जाएगा जिसमें आ जाएगा मैक्सिमम डेंसिटी मेथड। तो डेंस कंक्रीट हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, कह रहा है कि ये सैंड क्या करता है, कंप्लीटली फिल कर देता है किसको, कोर्स एग्रीगेट के वाइड्स को। फिर उसके बाद जो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट जो होता है वो फिल कर देता है किसके, वाइड्स ऑफ सैंड को। इन दिस मेथड क्वांटिटी ऑफ सैंड इज केप्ट 10% मोर देन द वाइड्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट। जो क्वांटिटी कितना होना चाहिए, 10% ज्यादा होना चाहिए, किससे, मोर देन द वाइड्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट। तो कोर्स एग्रीगेट के जो वाइड्स है ना उससे 10% ज्यादा होना चाहिए। एंड जो सीमेंट की क्वांटिटी होना चाहिए वो 15% ज्यादा होना चाहिए, किससे, वाइड्स ऑफ सैंड के। तो अगर हाई लेवल का क्वेश्चन बनाना होगा तो वो यहां से बनाएगा, और अब आपके लिए यहां से कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, आप अपने उसके इतिहास के बारे में जान गए, ठीक ना। एक कहानी की तरह समझ लो कि एक बाहुबली को बंद करने के लिए दूसरे बाहुबली की आवश्यकता पड़ती है, या एक बहुत बाहुबली वाला ही एक बाहुबली को शांत कर सकता है, ये एक बहुत शांत व्यक्ति ही उसको, जैसे अंगुलीमाल डाकू था। तो अंगुलीमाल डाकू को रास्ते पे लाने वाला कौन था, गौतम बुद्ध थे। तो गौतम बुद्ध ने एक शांत व्यक्ति और वो डाकू, तो उसको इस प्रकार से उसको समझाए गौतम बुद्ध ने
इस प्रकार से उसको समझाया कि अंगुलीमल डाकू भी अपना पूरा काम छोड़ के, जितना भी उसका गलत काम था छोड़ के, अपने इसमें मौन व्यक्ति के रूप में वो एक संत बन गया। तो किसी भी चीज को खत्म करने के लिए, किसी भी चीज को मतलब जो गलत है, या तो लोहे को लोहा ही काटता है, ये भी सुने होंगे, तो लोहे को लोहे से मिलाओ या तो लोहे को पानी में डाल दो तो भी शांत हो जाएगा। तो वही चीज है। तो कोर्स एग्रीगेट के वाइड्स को भरने के लिए सैंड जरूरत पड़ेगी कितना, 10% ज्यादा जरूरत पड़ती है। और सैंड के वाइड्स को भरने के लिए 15% उसके सैंड के वाइड से 15% ज्यादा सीमेंट की क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी। आराम से इसको सुन लिए हैं, आराम से इसको समझ लिए हैं, आराम से इसको हम महसूस कर लिए हैं कि हाँ ऐसा होता है। तो अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, क्लियर। चलिए, इट डज नॉट गिव सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट। यह जो रिजल्ट देता है वो सेटिस्फैक्ट्री मतलब हमारे हिसाब से या बुक के हिसाब से या कोड के हिसाब से सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है, कि जितना हमें स्ट्रेंथ वगैरह चाहिए था उतना नहीं मिलता है। ठीक, मैक्सिमम डेंसिटी मेथड में हम देखेंगे इट इज मेथड मॉडिफाई फ्रॉम मिनिमम वाइड्स। किसका मॉडिफाई है, मिनिमम वाइड्स मेथड का मॉडिफाई है, गिवन बाय फुलर एंड थॉम्सन। ठीक ना, इन्होंने दिया था अकॉर्डिंग टू फुलर के मेथड से, कह रहा है कि P इक्वल टू 100 स्मॉल d अपॉन कैपिटल D 1/2। तो जो D है मैक्सिमम एग्रीगेट साइज है, P क्या है परसेंटेज ऑफ मटेरियल है, और D क्या है मैक्सिमम साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट है। ठीक ना, तो ये किस में आता है, मैक्सिमम डेंसिटी मेथड में आता है। P आप क्या क्या है, परसेंटेज ऑफ मटेरियल, ठीक ना, बाय वेट, फाइनर देन डायमीटर ऑफ T। ठीक है, कह रहा है कि मोटे जैसे हमारा जो कोर्स एग्रीगेट होता है जिसका अधिकतम साइज कितना हो गया 20 mm है। ठीक है, मैक्सिमम एग्रीगेट जो साइज है मान लेते हैं 20 mm है। ठीक, फिर उसके बाद हमें P निकालना है, और जो हमारा मिलावा है फाइन एग्रीगेट, ठीक ना, फाइन एग्रीगेट जिसका साइज दे रखा है मैक्सिमम वो 5 mm है। कितना है, 5 mm है। एक एग्जांपल में हम देख लेते हैं। ठीक, अब हमें P निकालना है, तो हमें सैंड मालूम, ये एग्रीगेट मालूम है और सैंड मालूम है। तो अगर हम सीमेंट की क्वांटिटी को निकालते हैं तो सीमेंट की क्वांटिटी हम देखते हैं इसमें P इक्वल टू 100। ठीक है, और D कितना है 5 mm बाई कैपिटल D कितना है 20 1/2। अगर हम इसको निकालते हैं तो यहाँ से 50% के आसपास क्या आ जाएगा, सीमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे 100 kg जो मिलावा है, ठीक है, जो 100 kg जो मिलावा है एग्रीगेट, उसका सीमेंट कितना हो जाएगा 50 kg मात्रा मिलाई जाएगी। ठीक ना, समझ गए। अब 50 kg में इसका 10 mm परसेंटेज मिलाएंगे। समझ गए, चलिए। दिस मेथड इज नॉट सो पॉपुलर सिंस ग्रेडिंग कैन नॉट बी एक्यूरेटली अचीव इन fill एंड देयर इज नो कंट्रोल ओवर द स्ट्रेंथ। इसके स्ट्रेंथ पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। द प्रोपोर्शन विच हैवीएस्ट वेट इज देन एडॉप्टेड इन दिस मेथड। तो इसका जो वेट होता है वो
कैसा होता है, हैवीएस्ट होता है, क्योंकि इसका नाम ही है मैक्सिमम डेंसिटी मेथड। फाइनेंस मॉडुलस मेथड में हम देखते हैं, फाइनेंस मॉडुलस इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू दैट्स रिप्रेजेंट एवरेज साइज ऑफ ऑल एग्रीगेट पार्टिकल। ए बाई सी, एक बार और इसको हम पढ़ चुके हैं, ठीक ना। तो फाइनेंस ऑफ एग्रीगेट, फाइनेंस ऑफ फाइन एग्रीगेट, फाइनेंस ऑफ कंबाइन एग्रीगेट। ग्रेडिंग हम कर्व में देखते हैं, दिस मेथड डिजाइन कंक्रीट मिक्स properties mainly based on the extensive laboratory and field experiment carried out by the Road Research Laboratory, UK. A series standard grading curve have been established to given grading limit for all aggregate graded down from 20 and 40 mm. ठीक है। Procedure of mixed design by grading curve method is also called road number 4। अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया कि रोड नंबर 4 किसे कहते हैं, तो मिक्स डिजाइन में ये किस में आता है, ग्रेडिंग कर्व मेथड में। मोस्ट ऑफ कंक्रीट रोड एंड एयर फील्ड पेमेंट वेयर डिजाइन बाय दिस मेथड। जो भी हम मेथड यूज करते हैं रोड में या एयरपोर्ट वगैरह पे, वो हम इस मेथड को यूज करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल मेथड, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल मेथड में जब हम देख रहे हैं, देखिए दिस मेथड वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड This method was first published in 1975 and then revised 1988 में। This method is applicable to concrete for most purpose including road, ठीक ना। This method can be used for concrete containing fly ash. It is also called pulverized fly ash, PFA, ठीक ना। ये PFA का फुल फॉर्म है, पल्वराइज फ्लाई एश। ठीक, कह रहा है कि प्रोसीजर इन्वॉल्व इन डीओई मेथड में कौन कौन से हैं। फाइंड द टारगेट मीन स्ट्रेंथ। टारगेट मीन स्ट्रेंथ क्या होता है, स्पेसिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन इनपुट टू रिस्क फैक्टर। ठीक है, कैलकुलेट वाटर सीमेंट रेशियो को, डिटरमाइन द वाटर कंटेंट फॉर द रिक्वायर्ड वर्कबिलिटी, determination of cement content, determination of total aggregate content, determination of fine aggregate, proportion of fine and coarse aggregate। ठीक है। वाटर सीमेंट रेशियो मेथड में हम देखेंगे IS 456 पे मैक्स वाटर सीमेंट रेशियो एंड मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट फॉर वेरियस कंडीशन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर इज एज गिवन बिलो। ठीक है, चलिए हम आते हैं एक्सपोजर में। हम देखते हैं कि नॉमिनल कवर टू रेनफोर्स फॉर वेरियस एक्सपोजर कंडीशन। कह रहा है कि वेरियस एक्सपोजर कंडीशन में हम जो कवर देते हैं वो कितना होना चाहिए इसमें नॉमिनल कंक्रीट में। तो अगर हम माइल्ड एक्सपोजर को यूज करते हैं तो उसमें कवर कितना होना चाहिए 20, मॉडरेट में 30, सीवियर में 45, ठीक ना, वेरी सीवियर में 50, एक्सट्रीम में 75। ओके, तो इनको याद रखिएगा 20, 30, 45, 50, 75 +10 +15 +5 +25। ओके, मैक्सिमम वाटर कंटेंट पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट फॉर नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। कह रहे नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट, अगर एग्रीगेट 10 mm है तो उसमें कितना वाटर कंटेंट 208 kg, 20 mm है तो 186 kg, 40 है 165, मतलब इसका बढ़ रहा है तो इसका घट रहा है। एग्रीगेट की साइज बढ़ती जाएंगी तो वाटर के कंटेंट हमारे कम होते जाएंगे। क्यों?
क्योंकि हम इस तरह से भी देख लेते हैं कि अगर उसका साइज बढ़ रहा है, वाइट्स भी कम होंगे, वाइट्स कम होंगे तो सैंड की ज़रूरत कम पड़ेगी, सैंड की ज़रूरत कम पड़ेगी तो सीमेंट की ज़रूरत कम पड़ेगी, तो पानी की भी ज़रूरत कम पड़ेगी उस हिसाब से। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 30% बाई वेट ऑफ सीमेंट या 5% बाई वेट ऑफ एग्रीगेट, ये होना चाहिए, ठीक ना। इनको भी आप एक बार याद कर लीजिए। आइए एक्सपोजर कंडीशन, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन हर साल एसएससी जेईई इससे बहुत प्रेम करता है, इसलिए इससे बार बार क्वेश्चन देता है, ठीक है। देखिए डीडीए में पूछा है, यूपीपीसीएल में पूछा है, डीएफएससीआईएल पूछा है, पीजीसीआईएल में, डीडीए जेईई फिर पूछा, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट वाले जो पेपर होते हैं उसमें से ये एक्सपोजर से कंडीशन जरूर आता है। इन्वायरमेंट अगर माइल्ड है, ठीक है, इन्वायरमेंट हमारा अगर हल्का है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पे जो एक्सपोजर कंडीशन होनी चाहिए, कंक्रीट सरफेस प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर और अग्रेसिव कंडीशन एक्सपेक्टेड दोज सिचुएटेड इन कोस्टल एरियाज, ठीक है। मॉडरेट है, ठीक है, मतलब मध्यम है, तो कंक्रीट सरफेस शेल्टर्स फ्रॉम सेवियर रेन और फ्रीजिंग whilst wet, concrete exposed to condensation and rain, concrete continuously underwater, concrete in contact are buried under non-aggressive solid और ground water। तो जहाँ पे हमारा कौन सा सीवियर रेन और फ्रीजिंग की कंडीशन होती है, वहाँ पे हम मॉडरेट इन्वायरमेंट होता है। दोनों में से कोई भी चीजें पूछ लेता है, ये वर्ड देगा तो वो पूछ लेगा, वो देगा तो ये पूछ लेगा, ठीक है। अगर सीवियर इन्वायरमेंट है, ठीक ना, मतलब हमारा जो गंभीर है, गंभीर का मतलब वहां पे कोई दिक्कत होती है, जैसे कह रहा है कि कंक्रीट का जो सरफेस है एक्सपोज टू सीवियर रेन, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग और ओकेशनल फ्रीजिंग, feels wet or severe aggressive reaction, concrete completely immersed in sea water, concrete exposed to coastal environment, ठीक ना। वेरी सीवियर में देखें, कंक्रीट सरफेस एक्सपोज टू सी वाटर, स्प्रे corrosive fumes are severe freezing, thawing condition, wills wet, concrete in contact are buried under aggressive subsoil या ग्राउंड वाटर, वेरी सीवियर वाले कंडीशन में। एक्सट्रीम में हम देखेंगे तो सरफेस ऑफ मेंबर इन ट्रायल जोन, टाइडल जोन, ठीक ना, मेंबर्स इज डायरेक्ट कांटेक्ट टू लिक्विड सॉलिड अग्रेसिव केमिकल, ठीक है। एक्सट्रीम का मतलब ये है कि बहुत ही ज्यादा कंडीशन वहां पे खराब है, तो वो किस कंडीशन में होता है, टाइडल जोन में, ठीक। फिर इसके बाद देखते हैं मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो एंड मिनिमम सीमेंट कंटेंट और वेरियस एक्सपोजर कंडीशन में क्या क्या होना चाहिए। कह रहा है कि जब हमारा एक्सपोजर कैसा हो, माइल्ड हो, तो जो मिनिमम सीमेंट कंक्रीट कितना होना चाहिए, 220 मिनिमम सीमेंट का कंटेंट जो होना, मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो कितना होना चाहिए, 0.6 होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यहाँ पे कोई स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना होना चाहिए, 300 kg पर मीटर क्यूब के हिसाब से, ठीक है। किसमें, आरसीसी में, और ये किसमें था, प्लेन में, ठीक है। देखिए इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, आप देखिए 220 था प्लेन में, प्लेन में मतलब रेनफोर्स नहीं यूज है, 220 यहाँ पे कितना हो गया, 300, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 60 था, तो ये कितना आ गया, 55, 5 कम हो गया। फिर मिनिमम इसमें कौन सा यूज करते हैं, M20 यूज करते हैं, ठीक ना। मॉडरेट जब प्लेन सीमेंट कंक्रीट में देखेंगे तो 240 kg सीमेंट हमें चाहिए मिनिमम, और 0.60 इसका वाटर सीमेंट रेशियो, ग्रेड होता है M15, सीवियर में 250, 0.50 और M20, ठीक है। वेरी सीवियर में 260, ठीक है बालक,
और उसी प्रकार से M20, M32, ठीक है। तो आप एक बार ध्यान से इसको देख लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, वेरी सीवियर में अगर सीमेंट जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट होना चाहिए वो कितना है, 260 है। तो जो मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो होना चाहिए 0.45 होना चाहिए। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20, मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना होना चाहिए, 340 के आसपास। ठीक है, तो इनको आप देखें, और कहीं भी आपको इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा और इससे कम नहीं मिलेगा। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा आरसीसी में, यहीं से कि आरसीसी में मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 यूज होता है। ठीक है, और M40 किसमें, एक्सट्रीम में। ये चीज़ें, दो चीज़ याद रख लीजिए। फिर उसके बाद जब हम प्लेन में आते हैं तो M15 और M25। ओके, चलिए, अब अगर कोई दिक्कत होती है प्रोपोर्शनिंग में तो एक बार ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और बताइएगा। ठीक है बालक, ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।